बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जेनेटिक्स एंड हेरिटेज के चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करने जा रहे हैं जो हैं डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस कंडीशन एंड ट्रेट। इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डोमिनेंट और रिसेसिव एलील का कांसेप्ट समझते हैं कि ये क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। सो सबसे पहले हम कलर की एग्जांपल लेकर डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील का कांसेप्ट समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्लांट बॉडी है और यहां से मैंने सेल ले लिया और सेल के अंदर आपको पता है क्रोमोसोम्स होते हैं, तो एक क्रोमोसोम का पेयर मैंने यहां से लेकर यहां पे ड्रा कर दिया। तो ये जो क्रोमोसोम का पेयर है ये होमोलोगस है। होमोलोगस क्रोमोसोम इस वजह से मैंने नाम दिया क्योंकि इस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं और इस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं वो बिल्कुल सेम है, तभी इसको हमने होमोलोगस का नाम दिया। तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने होमोलोगस और एनालोगस क्रोमोसोम्स में डिफरेंस भी किया है, जीन और एलील में डिफरेंस भी किया है। अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो पहले तो मैं वो सजेस्ट करूंगा कि उनको लाजमी देखें ताकि इस लेक्चर की और जो आइंदा के जो लेक्चर्स होंगे उनको समझने में आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। सो फॉर एग्जांपल इसके ऊपर जो जीन है वो अगर कलर का है तो डेफिनेटली इस क्रोमोसोम के ऊपर भी जीन जो होगा वो कलर का होगा। मैं कहता हूं कि अगर यहां पे येलो कलर का जीन है और यहां पे ग्रीन कलर का जीन है तो इसका मतलब है जीन दोनों कलर के हैं, लेकिन एक जीन की दो फॉर्म्स हैं, एक येलो के लिए और दूसरी ग्रीन के लिए। तो ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन की, तो इसको हम सिंपली एलील का नाम देते हैं। सो मैंने यहां पे लिख लिया कि कैपिटल वाई का मतलब येलो, यानी ये जो एलील है वो येलो कलर के लिए है, जबकि ये जो स्मॉल वाई जो है ये ग्रीन कलर के लिए है। तो ऐसी कंडीशन आ जाए कि होमोलोगस पर एक एलील और जो दो एलील्स हैं वो डिफरेंट हों और एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस करे फिनोटिपिकली जबकि दूसरा एलील खुद को फिनोटिपिकली एक्सप्रेस ना कर सके, तो ऐसा एलील जो खुद को एक्सप्रेस करे ऐसे एलील को डोमिनेंट एलील कहते हैं, और वो एलील जो खुद को एक्सप्रेस ना कर सके ऐसे एलील को रिसेसिव एलील कहते हैं। सब कुछ समझ नहीं है, चलें। अब इस प्लांट के अंदर यानी दोनों एलील मौजूद हैं, लेकिन प्लांट जो है इसका जो कलर है वो जाहिरी तौर पर येलो है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि येलो इस वजह से है कि क्योंकि येलो ने खुद को एक्सप्रेस किया, तो इसका मतलब है कि येलो वाला डोमिनेंट है जबकि स्मॉल वाई यानी ग्रीन वाला आपके पास रिसेसिव है। तो मोस्टली ये क्या करते हैं कि जो डोमिनेंट हो उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल कैपिटल आर, कैपिटल बी, कैपिटल वाई, जबकि जो रिसेसिव फॉर्म या रिसेसिव एलील्स हो उनको हम स्मॉल केस लेटर्स में, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लिख लिया स्मॉल आर, स्मॉल बी और स्मॉल वाई। इन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहां पे लिख भी दिया है। इफ द एलील्स ऑफ ए जीन आर डिफरेंट, अगर एलील जीन के डिफरेंट हो, वन एलील विल बी एक्सप्रेस्ड, जिनमें से वन एलील यानी एक खुद को एक्सप्रेस करे, इट इज द डोमिनेंट एलील आर जीन। जबकि दूसरे के लिए मैंने पॉइंट यहां पे लिख लिया रिसेसिव एलील में, द अफेक्ट ऑफ अदर एलील कॉल्ड रिसेसिव इज मास्क्ड, वो वाला एलील जिसने खुद को जाहिर ना कर सका उसको हम रिसेसिव एलील कहते हैं। सर कोई दूसरी एग्जांपल दें ताकि हमारा कांसेप्ट क्लियर हो। चलिए दूसरी सिंपल सी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पी प्लांट है और पी प्लांट का मैंने यहां पे एक सेल ले लिया और इसमें हम सिंपली सीड शेप को देखते हैं, यानी जो मटर का दाना है उसकी शेप पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर, इस सेल के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो वहां पे मैं कहता हूं कि एक एलील जो है वो राउंड के लिए, यानी कैपिटल आर का मतलब राउंड है जबकि स्मॉल आर का मतलब है रिंकल्ड, और रिंकल्ड इस तरह की शेप को कहते हैं, यानी सीड की शेप रिंकल्ड इस तरह की है। अगर एक कैपिटल आर हो दूसरा स्मॉल आर हो तो इस कंडीशन में सीड की जो शेप होगी वो राउंड होगी, क्योंकि कैपिटल जो आर है यानी ये वाली जो राउंड एलील है ये आपके पास डोमिनेंट है जबकि स्मॉल आर जो है वो रिसेसिव है। तो जब कैपिटल आर और स्मॉल आर हो तो इसने खुद को जाहिर कर दिया
और इसने खुद को जाहिर ना कर सका तो इसको हम सिंपली डोमिनेट कहते हैं, जबकि हम इसको जो रिंकल्ड वाला एलील है इसको हम सिंपली रिसेसिव कहते हैं। तीसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल कोई भी इंडिविजुअल है, इसके अंदर आई कलर को देखकर डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील की बात करेंगे। तो इसका मैंने एक सेल यहां पे ड्रा करने के बाद एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स यहां पे ड्रा कर दिया। इसमें मैं कहता हूं कि एक यहां पे जो जीन है वो भी आई कलर का है, यहां पे भी जीन जो है वाई कलर का है, लेकिन यहां पे जो कैपिटल बी का मतलब है ब्राउन एलील, जबकि स्मॉल बी का मतलब है ब्लू कलर के लिए एलील। अगर ये कंडीशन आ जाए कैपिटल बी और स्मॉल बी, लेकिन कैपिटल बी खुद को एक्सप्रेस करे, यानी जो कलर है वो ब्राउन हो, लेकिन स्मॉल बी यानी कि ब्लू खुद को एक्सप्रेस ना कर सके, तो इस स्मॉल बी को इस फॉर्म में हम कहेंगे रिसेसिव, जबकि इस कैपिटल यानी ब्राउन को हम सिंपली कहेंगे आपके पास डोमिनेंट है। तो इसी से आपका एक और कंसेप्ट भी बनेगा जिसका नाम है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। अगर ऐसी कंडीशन हो कि दोनों एलील सेम हो, फॉर एग्जांपल यहां पे भी मैं कहता हूं कैपिटल आर हो, यहां पे भी कैपिटल आर हो, या यहां पे भी स्मॉल आर हो, यहां पे भी स्मॉल आर हो, यानी दोनों एलील जब सेम होंगे तो उस केस में हम नाम देंगे होमोजाइगस का। जब दो एलील डिफरेंट होंगे, फॉर एग्जांपल कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देंगे हेटेरोजाइगस का। तो यहां पे मैंने लिख भी लिया, homozygous is a genetic condition where an individual inherits the same allele for a gene from both parents, कि दोनों जो पेरेंट्स हैं एक फादर से आए और दूसरा मदर से आए और दोनों एलील अगर सेम हैं तो उस कंडीशन को हम होमोजाइगस कहते हैं। जबकि हेटेरोजाइगस क्या है, हैविंग टू डिफरेंट एलील ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, कि आपके पास टू डिफरेंट फॉर्म हो। तो यहां पे मैंने लिख लिया एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर हो इस सीड शेप के केस में, तो इसको हम सिंपली नाम देंगे हेटेरोजाइगस की कंडीशन, जबकि इसको हम नाम देंगे होमोजाइगस और इसको भी नाम देंगे हम होमोजाइगस। लेकिन यहां पर डिफरेंस करना है, इसको हम कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट क्योंकि राउंड डोमिनेंट है, और इसको हम कहेंगे होमोजाइगस तो है लेकिन होमो आर जो स्मॉल आर है रिंकल जो है वो आपके पास रिसेसिव है, तो हम इसको नाम देंगे होमोजाइगस रिसेसिव का। और ये वाली जो कंडीशन है कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपके पास क्या है, हेटेरोजाइगस की कंडीशन। और इसी तरह यहां पे मैंने कलर के केस में भी लिख लिया कैपिटल वाई कलर आपके पास येलो होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई जो कलर आपके पास फिर भी येलो होगा, क्योंकि कैपिटल वाई जो है वो डोमिनेंट है। अगर ये होमोजाइगस रिसेसिव की कंडीशन आ जाए तो इस केस में ये खुद को एक्सप्रेस कर सकेगा, यानी फिर कलर जो होगा वो ग्रीन होगा। इसी तरह इस केस में आ जाए, आई कलर के केस में आ जाए, तो इसमें अगर एक एलील भी कैपिटल बी दूसरा भी है तो कलर आपको पता है ब्राउन होगा, क्योंकि कैपिटल बी जो है वो डोमिनेंट है। अगर कैपिटल बी और स्मॉल बी यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन आ जाए तो फिर भी कलर ब्राउन होगा, क्योंकि एक कैपिटल बी मौजूद है। जब ये दोनों होमोजाइगस रिसेसिव की कंडीशन आ जाए तो फिर कलर खुद ये कलर जो है वो ब्लू होगा, यानी तब जो है रिसेसिव वाली कंडीशन खुद को एक्सप्रेस करेगी। यही वाले जो पॉइंट्स जो मैंने अभी बोले हैं वो मैंने यहां पे ब्लैक कलर में लिख लिए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब डोमिनेंट में मैंने ये पॉइंट क्या लिखा, इट कैन एक्सप्रेस इट फिनोटाइप, यानी वो जाहिर होगा इन बोथ हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस स्टेट, यानी ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की स्टेट में राउंड यानी डोमिनेंट जाहिर होगा। लेकिन रिसेसिव की कंडीशन इट कैन एक्सप्रेस इट्स फिनोटाइप ओनली, ये तब ही रिसेसिव कंडीशन अपने आप को जाहिर करेगी इन इट्स होमोजाइगस स्टेट, जब ये होमोजाइगस स्टेट में होगी। फॉर एग्जांपल इस केस में रिंकल्ड और इस होमोजाइगस के केस में आपके पास ग्रीन, और इस होमोजाइगस के केस यानी होमोजाइगस रिसेसिव के केस में आपके पास ब्लू होगा। तो डेफिनेटली यहां पे एक और पॉइंट आपके पास रह चुका है जिसका नाम है ट्रेट। यहां पे मैं सिंपली बता दूं आपको ट्रेट किसको कहते हैं, ऐसी कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होती हैं उन कैरेक्टर्स को हम सिंपली ट्रेट कहते हैं। सो यहां पे मैंने लिख लिया अ डिस्टिंग्विश क्वालिटी और कैरेक्टर डेवलप्ड बाय जीन और फैक्टर, ऐसी कैरेक्टर्स फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप हो गया, आई कलर होगी, हाइट होगी,
तो वो करेक्टर्स जो जीन्स की वजह से होते हैं उनको हम सिंपली ट्रैट कहते हैं। शुक्रिया।